बहुत मुस्लिम भाई हमारे उनसे परेशान थे। ये कुछ लोग जो हैं, जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, जो उनकी गली में रहता था, जो उनके क्षेत्र में रहता था, उनसे जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतता था। इतना बौखला गए थे कि सच क्या है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कम से कम ये सोच लेते। दिमाग फिर गया था क्या? एड़ा हो गया था क्या? एड़ा बन के पेड़ा खाने गया था क्या? है? कब्रिस्तान पे हमारा तिरंगा लेके चला गया। बताइए, वो क्या आर्मी का जवान था? कहीं तिरंगा नहीं चढ़ाने जाएंगे। हमारे शहीदों की भी शहादत में ये नहीं जाते हैं तिरंगा चढ़ाने। मैं तो यही कहूँगा, अभी फिर बोल रहा हूँ, इनको तकलीफ है कि हमारा एक वोट बैलेंस खत्म हो गया। और इनके कहते ना, जब धरती पे अत्याचार होता है तो कोई ना कोई जन्म लेता है। जिस तरह कहते हैं, पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमां, अत्याचार से काफी इंसानियत, राज कर रहे थे हैवान। जिसकी होगी ताकत अबूर, उनका होगा निशाना अबेर। और कहलाएंगे त्रिदेव, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाबा आदित्यनाथ। ये आज की डेट में मैं बहुत सी मुस्लिम भाइयों को यही कहूँगा, पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है। बहुत समझदार हो गए हैं और बहुत अच्छे पढ़ने लिखने भी लग गए हैं। उनको भी समझ में आ गया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इन नेताओं के चक्कर में हम क्यों पड़े, हम क्यों अपने घर परिवार को बर्बाद करें। वो आजकल बच्चे भी आज पढ़ रहे तो समझदार हो रहे हैं। और मैं तो यही चाहूँगा मेरे भाइयों, ऐसे समझदार हो और दो चार अपने जो भी मोहल्ले में सबकी आंखें खोलो। किसी नेता के चक्कर में कभी जिंदगी में पत्थर मत उठाना। अपने परिवार, अपने घर को पालो, अपने काम धंधा देखो, कभी गलत चीजों पे मत जाओ। किस किस से बदला लेंगे एक एक आतंकी का तो बदला लेने की हमेशा सोचता रहता है। कब तक सोचेंगे? ये सोच अपने दिलों और दिमाग से निकाल देना, नहीं तो याद कर लेना वो दिन आपने ही पुलवामा में हमला करवाया था सब लोगों ने, तो उसका बदला भी लिया गया था। याद है ना? तुम्हारा देश खाने के लिए तरस रहा है, आवाज तुम कह रहे हो बदला लेंगे। हटा दो अपने दिमाग से ये सोच, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो जाए मोदी जी के दिमाग में ये बात बैठ जाए और तुम खटक जाओ। और ऐसा ना हो तुम दिमाग में बैठने के बाद एकदम से ही हट जाओगे। मैं यही कहूँगा, बदमाशों की कोई जात नहीं होती, चाहे वो विकास दुबे हो, चाहे वो आदित्य राणा हो। 2.5 लाख रुपए का इनाम था आदित्य राणा पे, उसको भी इनकाउंटर करके पुलिस ने ठोका है। कोई हिंदू भाई तो नहीं कहता है कि वो आदित्य राणा को मार दिया गया, कि अमर रहे, और उधर उसको मार दिया गया, क्या कहता, विकास दुबे को अमर रहे। अरे यार, तुम अपनी सोच को बदलो। अगर मौका आया तो बदमाश तुम्हें भी ठोक देगा। जो तुम कह रहे हो पटना में बहुत दुर्घटना कर रहे, पटना में तुम अमर रहे, तुम गलती से यूपी में बोल दिए होते तो तुम्हारे मुंह में गोली होती और घर पे बुलडोजर होता। लोग यही तो बोल रहे हैं कि अब बोलना भी गुनाह हो गया क्या? अगर बोलेंगे तो मुंह में गोली ठूस देंगे क्या? सही और सच का साथ दो। तुम्हें कोई नहीं कह रहा है कि सही का साथ दो, सच का दो। मैं कहूंगा सच का साथ दो, सही का साथ दो, गुनाह करने वालों का साथ ना दो। कल तुम्हारे पे जब बीतेगी तब तुम कहोगे, हाँ ये तो बात सही कह रहे थे लोग, मेरे साथ भी आज गलत हो गया। बहुत मुस्लिम भाई हमारे उनसे परेशान थे। ये कुछ लोग जो हैं, जो उनके सपोर्ट में खड़े हैं, जो उनकी गली में रहता था, जो उनके क्षेत्र में रहता था, उनसे जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतता था। उनसे जाके पूछो कि उनके दिल पे क्या बीतता है। जो जिस गांव में रहता है ना, वो उस गांव के बारे में जानता है। अगर वो आप उसके गांव में और उसके वहां नहीं रहे हो, इसलिए आप लोग नहीं जानते हो, इसलिए आज उसके नारे लगा रहे हो कि ये जिंदाबाद के नारे, और उसको क्या नाम है वो किया जाए, अमर रहे। और एक अरे एक क्या नाम है एक नेता का, बहुत पगला गया था, बहुत ससुरा पगला गया, तिरंगा का हमारे अपमान कर दिया, जाके वहां तिरंगा लगा दिया। बताइए,
तिरंगा रख दिया उनके कब्र पे। कांग्रेस के नेता थे, पार्षद थे, कांग्रेस ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। बहुत सही किया, ये तो काम जो उन्होंने किया बहुत सही किया। अरे इतना बौखला गए थे कि सच क्या है और अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कम से कम ये सोच लेते। दिमाग फिर गया था क्या, एड़ा हो गया था क्या, एड़ा बन के पेड़ा खाने गया था क्या है? कब्रिस्तान पे हमारा तिरंगा लेके चला गया। बताइए वो क्या आर्मी का जवान था? ये जवान था आर्मी का विकास दुबे, और ये क्या नाम है दीपू, ये जो मरा भी एक और 2.5 लाख का इनामी है आदित्य राणा, ये क्या नाम है, ये थे जवान थे। ये कोई, ये सब बदमाश थे, अतीक और राणा और ये सारे बदमाश थे। कहीं तिरंगा नहीं चढ़ाने जाएंगे, हमारे शहीदों की भी शहादत में ये नहीं जाते हैं तिरंगा चढ़ाने। मैं तो यही कहूँगा, अभी फिर बोल रहा हूँ, इनको तकलीफ है कि हमारा एक वोट बैलेंस खत्म हो गया। और इनके कहते ना, जब धरती पे अत्याचार होता है तो कोई ना कोई जन्म लेता है। जिस तरह कहते हैं पाप से धरती फटी, अधर्म से आसमां, अत्याचार से काफी इंसानियत, राज कर रहे थे हैवान, जिसकी होगी ताकत अबूर उनका होगा निशाना बेर, और कहलाएंगे त्रिदेव नरेंद्र मोदी और अमित शाह और बाबा आदित्यनाथ। एक मुस्लिम मौलाना का भी बयान बहुत वायरल हो रहा है। बोल रहे थे कि अयोध्या में दंगा कराने की साजिश कुछ हिंदू संगठन कर रहे थे, ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने बिना पक्षपात किए उन हिंदूवादी संगठनों के लोगों को तुरंत उनको गिरफ्तार करवाया, उनके ऊपर एनएसए लगाया। बहुत सही किया। ये आज की डेट में मैं बहुत सी मुस्लिम भाइयों को यही कहूँगा, पहले जैसे थे आज वैसे नहीं है, बहुत समझदार हो गए हैं और बहुत अच्छे पढ़ने लिखने भी लग गए हैं। उनको भी समझ में आ गया कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। इन नेताओं के चक्कर में हम क्यों पड़े, हम क्यों अपने घर परिवार को बर्बाद करें। वो आजकल बच्चे भी आज पढ़ रहे तो समझदार हो रहे, और मैं तो यही चाहूँगा मेरे भाइयों, ऐसे समझदार हो और 2-4 अपने जो भी मोहल्ले में सबकी आंखें खोलो। किसी नेता के चक्कर में कभी जिंदगी में पत्थर मत उठाना, अपने परिवार अपने घर को पालो, अपने काम धंधा देखो, कभी गलत चीजों पे मत जाओ। सारे देश में योगी जैसा ब्रह्मा तैयार हो जाए, दंगे बंद हो जाएंगे, दंगे बंद हो जाएंगे, दंगा मुक्त हो जाएगा। क्योंकि 35% लोगों ने हमारे उत्तर प्रदेश में लोगों को घर दिया है बाबा ने। आज वो खुश हैं, हमारे मुस्लिम भाई, हमारे दोस्त हैं, हमारे ही दोस्तों को घर दिया गया है। कितने सारे पठान हैं, कोई दर्जी है, कोई कुछ है, बात तो घर दिया है। तारीफ करते हैं वो कि आज जो लोग 50,000 मिलता था किसी टाइम पे घर बनाने के लिए, आज 2.5 लाख मिला, 2.5 से 3 लाख मिला है उनको घर बनाने के लिए। तो क्या वो खुश नहीं होंगे? कितने लोग खुश हैं? बहुत लोग खुश हैं। और अब तो यही कहेंगे, सच्चाई का साथ देना, बुरा का साथ मत देना। आने वाले 24 के भविष्य हो आप सभी। हर कोई शांति चाहता है, हर कोई चाहता है कि सुख से कमाएं, सुख से खाएं, अच्छा बच्चे को पढ़ाएं और लिखाएं। इसीलिए अगर कोई गलत रास्ते पे जा रहा है ना, तो सीधे रास्ते पे लाना चाहिए। इसीलिए पूरे हिंदुस्तान में बाबा का डिमांड है। इसलिए अरे जो देखते हो, जिस तरह घर में 5 भाइयों का विचार नहीं मिलता है, उस तरह 5 उंगलियां भी बराबर नहीं होती हैं। अब पूरे देश में तरह तरह के लोग होते, कुछ नहीं कह सकते। आज झारखंड में ले लो, कहाँ नहीं, बंगाल में ले लो और राजस्थान में ले लो। सबसे ज़्यादा राजस्थान में हमारे बाबा जी का डिमांड है कि आज राजस्थान में आ जाए तो राजस्थान जात पात से हट के एक ऐसा देश बन जाएगा कि कम मजबूत देश है, प्रदेश देश बन जाएगा, प्रदेश बन जाएगा, राजस्थान बहुत अच्छा बन जाएगा।